नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। एक बहुत प्यारी सी बात जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में कर सकते हैं। आज बात करते हैं कि एक बार ट्रेन से उतरने के बाद घर जाते समय पहले ही फ़ोन किया घर में कि कुछ लाना तो नहीं है, मैं आ चुका हूँ। तो घर से आवाज़ कि अगर आ रहे हो तो कुछ खरबूजे लेते आना। तभी सामने देखा कि बीमार सी बुढ़िया जो थी ज़मीन में खरबूजे लगाए हुए बैठी थी। मैंने कहा चलो आज इससे ही खरबूजे लेते हैं। वैसे तो मैं चौक की एक दुकान थी वहाँ से लेता था, लेकिन उसके पास खरबूजे लेने पहुँचा। मैंने कहा कितने के? उसने कहा 40 रुपये किलो हैं। तो मैंने कहा नहीं 40 नहीं 30 रुपये किलो दो। बुढ़िया से बहुत कहने के बाद मैंने कहा, उसने कहा कि बाबूजी 15 रुपये 35 रुपये लगा सकती हूँ, इससे कम नहीं हो पाएंगे। अगर आप 35 रुपये लोगे तो 2 पैसे मैं भी कमा लूँगी। मैंने कुछ सोचा और सोच करके मैं आगे बढ़ गया। आगे चौक की दुकान पर आया। चौक की दुकान पर आकर मैंने पूछा कि भाई ये खरबूजे? उसने कहा 50 रुपये किलो हैं। तो मुझे लगा कि बुढ़िया तो बताओ 35 में देने राजी थी। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं तो तुमसे हमेशा ले जाता हूँ, कुछ हिसाब से लगा लो। तो उसने एक बोर्ड पर इशारा किया जिसमें लिखा था कि मोल भाव करने वाले क्षमा करें। और जब बोर्ड की तरफ मैंने पढ़ा तो बड़ा ख़राब लगा और वापस लौट के इस बूढ़ी के पास आया। उनसे कहा कि माता जी वो खरबूजे कह लेंगे 35 रुपये में लगेंगे, बाबू कम मत करिएगा। उन्होंने कहा पैसे की चिंता मत करो, आप मुझे खरबूजे दो। उसने खरबूजे लिए और कहा एक नहीं 2 किलो दो। 2 किलो खरबूजे लेने के बाद उसे 200 रुपये दिए और कहा कि बाकी पैसे की चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, उसके तुम और दूसरी सब्जी और सामान लेकर के आना यहाँ पर बेचना। और वो चला गया घर में, तो सोता रहा। अगले दिन आया, उसने उसको 1000 रुपये और दिए, जिससे बुढ़िया और सामान और फल ला करके वहाँ बेचना शुरू कर दिया। 3 महीने में ही वहाँ उसने एक हाथ ठेली खरीद ली और हाथ ठेली में सामान बेचने लगा। हमने अपने कई सारे दोस्तों से कहा जो भी वहाँ पर जाके खरीदने लगे, और मुझे एक अलग सी संतुष्टि, एक अलग सा एहसास होने लगा कि जब वो बुढ़िया जो कल जो थी आज से 3 महीने 4 महीने पहले उसकी जो स्थिति थी, आज उसका खान पान सब कुछ सुधर जाने से वो स्वस्थ लगने लगी थी और पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। और मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी संतुष्टि मिल रही थी। मित्रों, जब भी आप किसी बेसहारा की मदद करते हैं तो उसकी मदद करने के बाद जो आपको आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है वो शायद जीवन में और किसी भी चीज़ में, किसी भी बड़े से बड़े लाभ में भी नहीं होता। दिस इज ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ आपको दोस्त।